स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है वो वाटर और लैंड, फ्रेश वाटर और लैंड दोनों जगह रहता है। इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। किंगडम एनिमल, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया, जीनस राना और स्पेसिफिक एपिथेट जो कि मोस्ट कॉमन है इंडिया में टिग्रीना। जो होते हैं ये पोइक्लोथर्म्स होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं, बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनके बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है। ये कीमोफ्लेक्सो करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी का कलर चेंज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ग्रास पे अलग और लैंड पे अलग। तो ये इसको हम मिमिक्री भी बोलते हैं। और ये हाइबरनेशन और एक्टिवेशन शो करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा विंटर और बहुत ज़्यादा समर्स में ये एक स्लीप में चले जाते हैं। यानी कि जो विंटर स्लीप है उसे हाइबरनेशन बोलेंगे और जो समर स्लीप है उसको एस्टिवेशन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो इनकी बॉडी जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक हेड है और एक ट्रंक है। और इसके अलावा जो इनकी नेक और टेल है वो यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, तो हेड में हम देखेंगे कि यहाँ पे आईज जो है वो बल्जिंग है और इनके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट निकटेटिंग मेम्ब्रेन है जो कि इनकी आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं और पानी के अंदर इन्हें देखने में मदद करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनके एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है। यहाँ पे हमें इनका इंटरनल ईयर देखने को मिलेगा जो कि टिम्पेनम है। ठीक है, तो टिम्पेनम इनके सुनने के लिए और बैलेंसिंग के लिए भी काम आता है। इसके अलावा अगर इनकी स्किन के बारे में बात करूँ तो ये हमेशा मॉइस्ट रहती है। ये वाटर एब्जॉर्व करते हैं डिफ्यूज़न के थ्रू, ये कभी भी पानी को पीते नहीं हैं। इनकी स्किन, और ये अपनी स्किन से क्यूटनस रेस्पिरेशन भी करते हैं। इनकी स्किन हमेशा स्मूथ और स्लिपरी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि उस पर म्यूकस होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म देखने को मिलता है, यानी कि मेल्स और फीमेल आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो। मेल्स के पास एक रेजोनेटर होता है जिसका नाम होता है वोकल सेक्स, जो कि सिर्फ मेल में मिलता है, लेकिन वोकल कॉर्ड दोनों में प्रेजेंट होगी, लेकिन वोकल सेक्स सिर्फ आपको मेल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनके जो फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट होता है उस पर आपको कॉपुलेटरी पैड भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी सिर्फ आपको मेल में देखने को मिलेगा। इनके पास दो आपके लिम्ब होते हैं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। तो फोर लिम्ब जो है इनके पास सिर्फ 4 डिजिट होंगे और हाइंड लिम्ब के पास 5 डिजिट होंगे, वेव्ड होंगे। और ये फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों ही आपके स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में या बोरोइंग में आपकी दोनों ही हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो आपका हाइंड लिम्ब है सिर्फ वही वेव्ड होगा, वो लार्ज होगा और वो मस्कुलर होगा आपके फोर लिम्ब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आइज़ पे हमने बात कर ली, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, टिम्पेनम, मॉइस्ट स्किन। इनकी जो डॉर्सल साइड जो होती है वो आपकी ऑलिव ग्रीन कलर की होती है और यहाँ पे इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। लेकिन आपकी जो वेंट्रल साइड है वो पेल येलो कलर की, यूनिफॉर्म पेल येलो कलर की है, वहाँ पे स्पॉट्स नहीं है। लेकिन जो आपकी डॉर्सल साइड है वो ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। ठीक है, यहाँ पे टेल एब्सेंट है, नेक एब्सेंट है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके दो पार्ट आएंगे, एक आपकी आएगी एलिमेंट्री कैनाल और एक आएंगे आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो आपकी जो ये फ्रॉग हैं ये कार्निवोर हैं, तो यहाँ पे आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बहुत शॉर्ट है, यानी कि इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो भी बहुत शॉर्ट है। और यहाँ पे जो आपकी टंग है वो आपकी बाइलोब्ड है, जो कि बाइलोब टंग है वही फूड को कैप्चर करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं माउथ की। माउथ के बाद आएगा बक्कल कैविटी, मक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स से होते हुए आएगा ईसोफेगस, जो कि एक शॉर्ट है, ट्यूब लाइक ऑर्गन है। उसके बाद आएगा स्टमक, जिसमें आपको काइम देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको एचसीएल और गैस्ट्रस जूसेस रिलीज करे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम, जो कि एक कॉमन वाइल्ड डक्ट से रिसीव करेगा आपका पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है, पेनक्रिएटिक जूस जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए होगा। इसके अलावा आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा लिवर, जो कि सीक्रेट करेगा बाइल और जो कि आपको एमल्सिफाइड करेगा फैट को। और यहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर भी देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं, जो कि बाइल को स्टोर करेगा। तो पैनक्रिएटिक जूस और बाइल ये दोनों कॉमन बाइल डक्ट से ड्यूडेनम में आएंगे। फिर उसके बाद आपको इंटेस्टाइन देखने को मिलेगी। तो फाइनल जो डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको विलाई और माइक्रोविलाई बहुत सारे होंगे फिंगर लाइक, जो कि एब्जर्व करेंगे डाइजेस्टिव फूड को। ठीक है, इसके बाद आपको रेक्टम, और रेक्टम से होते हुए ये आपका क्लोआका में जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो एक क्लोआका से ही आपका पास आउट होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर डायग्राम से हमें ये देखने को मिलता है। इस डायग्राम को देख के हम समझते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअल में होगा क्या कि सबसे पहले आपकी किडनी, आप देखो किडनी जो है आपकी बीन शेप की है, ठीक है, रेडिश कलर की है, रेडिश ब्राउन कलर की है। फिर इसकी किडनी के ही बीच में जो लाइन जा रही है वो है आपके एड्रेनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर एड्रेनल, किडनी के ऊपर की तरफ आपको टेस्टिस देखने को मिलेंगे और टेस्टिस जो है वो 10 से 12 एफरेंशिया से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी टेस्टिस हैं वो किडनी में अंदर जाती हैं बिडलर्स कैनाल के थ्रू, और फिर उसके बाद वो यूरेटर के थ्रू ही अंदर चली जाती हैं क्लोआका में। लेकिन फीमेल में ये अलग अलग जो ओवा होते हैं, वो सॉरी जो आपकी ओवरी होती हैं उनकी अलग ट्यूब होती हैं, जो कि उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, उनकी अलग ओपनिंग होती है क्लोआका में। तो जो आपकी क्लोआका है यहाँ पे आपकी यूरिनरी ब्लैडर वाली ओपनिंग भी आ रही होगी, यहाँ पे आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ओपनिंग भी आ रही होगी, यहाँ पे आपकी रिप्रोडक्टिव ओपनिंग भी आ रही होगी क्लोआका में, ठीक है। तो ये हमें इस डायग्राम से देखने को मिलता है और आगे भी हम इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन ये लैंड में भी कर सकते हैं, वाटर में भी कर सकते हैं। वाटर में बात करें तो ये क्यूटनिशियस करते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। इनकी स्किन जो है वो एक ऑर्गन की तरह काम करती है एक्वेटिक रेस्पिरेशन में, और टैडपोल्स जो हैं वो गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी लैंड में, तो लैंड में ये लंग्स से करते हैं। लंग्स के बारे में बात करें तो ये पेयर्ड ऑर्गन है, एलोंगेटेड है, पिंक कलर का है, सैक लाइक है और अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक में मिलता है, यानी कि थोरेक्स में मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यूटेनियसिस की। तो क्यूटेनियस स्किन से होता है और बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे, यानी कि एयर जो है वो सबसे पहले नॉस्ट्रल्स में जाएगी, नॉस्ट्रल से बक्कल कैविटी में जाएगी, बक्कल कैविटी से फिर उसके बाद लंग्स में जाएगी। तो मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स यहाँ पे आपकी बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। अब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की बात करें तो इस टाइम पे ये सिर्फ क्यूटेनिशियस रेस्पिरेशन ही करेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो वेस्कुलर सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा वेल डेवलप होता है, क्लोज होता है। सभी वर्टिब्रेट्स हम जानते हैं कि जितने भी कॉर्डेट हैं, चाहे वो प्रोटोकॉर्डेट हो, चाहे वो यूकॉर्डेट हो, यूरोकॉर्डेट, सिफनोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट्स और इसके अलावा एनालिड्स, इन सब में ही आपको क्लोज्ड आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको हार्ट देखने को मिलेगा, ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी और ब्लड देखने को मिलेगा। हार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मस्कुलर होगा, हार्ट मायोजेनिक होगा, 3 चैम्बर्ड होगा और ये कवर होगा बाई पेरिकार्डियम से, और ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी में पाया जाएगा। ब्लड वेसल्स होंगी यहाँ पे। इसके अलावा ब्लड जो है वो प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे आरबीसी आपकी न्यूक्लिएटेड होंगी जिसमें हीमोग्लोबिन होगा, डब्ल्यूबीसी होंगी, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स भी होंगी। इनके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में आपके लिम्फ आते हैं, लिम्फ चैनल्स आते हैं और लिम्फ नोड्स आते हैं। तो जो लिम्फ होता है वो ब्लड से डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पे लार्जर यानी कि कुछ प्रोटीन्स और आरबीसी यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट है, तो यानी कि 2 एट्रियाँ हैं और एक वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा राइट एट्रियम में साइनस वेनुसस, ठीक है। ये पेसमेकर भी है और ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द वेने गेवा, यानी कि जो वेजर वेन है वहाँ से ये ब्लड को रिसीव करेगा, ठीक है। और आपका एक आप नीचे वाली आप वेंट्रिकल में जाओगे तो वेंट्रिकल में आपको एक सैक लाइक वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट पे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसका नाम है कोनस आर्टरियोसस, ठीक है। तो ये आपकी जो आपका मिक्स्ड ब्लड आएगा आपकी जो वेंट्रिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिस्टम देखने को मिलेंगे। एक आपको एट्रियल सिस्टम देखने को मिलेगा जो हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाएगा, हार्ट से बॉडी की तरफ जो ब्लड जाएगा वो आपका मिक्स्ड ब्लड होगा, ठीक है। और जो आपकी आर्टरी लेके जाएंगी, और बॉडी से जो आपका ब्लड जाएगा वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो कि आपकी वीन लेके जाएंगी हार्ट तक, ओके। अब हम बात करते हैं व्हेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वन ऑर्गन एंटर अदर ऑर्गन, तो इसको हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है तो इसको हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो ह्यूमंस में आपके पास रेनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता, सिर्फ हाइपोफाइशियल और हेपेटिक होता है। लेकिन फ्रॉग के पास आपका हाइपोफाइशियल और हेपेटिक और रेनल दोनों होता है, यानी कि इनके पास एक स्पेशल वेनुसस कनेक्शंस होते हैं जो कि लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में होते हैं, और इसके अलावा किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में भी होते हैं। तो किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में जो कनेक्शंस हैं वेनुसस,
उनको हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और लिवर इंटेस्टाइन के बीच में है उनको हम बोलते हैं रेनल पोर्टल सिस्टम। अब हम बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हमें एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइंस भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डेटा है जिसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर 2 टेस्टिस हैं एक पेयर में, ठीक है, जो कि आपकी किडनी से अटैच हैं, ठीक है, बाय एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जिसे मीजोऑर्कियम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 10 से 12 वासा एफरेंसिया देखने को मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एड्रेनल ग्लैंड देखने को मिलता है, फिर आपको यूरेटर देखने को मिलते हैं, और जो आपकी ये यूरेटर जो है ये आपके क्लोअकल ओपनिंग में आपको देखने को मिल रही है, क्लोआका में। इसके अलावा रेक्टम की भी ओपनिंग देखने को मिल रही है, और यूरिनरी ब्लैडर की भी आपकी ओपनिंग क्लोआका में देखने को मिल रही है, और इसके अलावा एक क्लोअकल ओपनिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन आप फीमेल में आओगे यहाँ पे, तो फीमेल में आपको देखने को मिलेगा कि ओवरी है और उनसे 2 अलग अलग ओविडक्ट की ओपनिंग क्लोआका में अलग से है। रेक्टम की तो है ही, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर की भी है, और किडनी से यूरेटर की 2 ओपनिंग अलग है। तो किडनी की जो यूनिट है उसको हम नेफ्रॉन या फिर यूनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, और फीमेल में आपकी एक ओवरी में 2500 से 3000 ओवा होते हैं एक टाइम पे यहाँ पे, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो यूरिया जो है, अगर फ्रॉग या अर्थवर्म के बारे में बात करें तो ये आपकी यूरियोटैलिक है, यानी कि यूरिया रिलीज करते हैं, लेकिन आपके टेडपोल अमोनिया रिलीज करते हैं। और टेडपोल जो है वो रेस्पिरेशन गिल्स से करते हैं वाटर के अंदर। तो टेडपोल जो है वो मेटामॉर्फोसिस करके फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी से एक बार देखते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो एलिमेंट्री आपका एलिमिनेशन है नाइट्रोजनस वेस्ट का, वो कैरी आउट होता है वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम से, जो कि कंसिस्ट करता है एक पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोआका, एक पेयर ऑफ किडनी, एक यूरेटर, क्लोआका और यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स सॉरी 2 यूरेटर, एक क्लोआका और यूरिनरी ब्लैडर। और ये इन दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर। किडनी जो है वो आपका कॉम्पैक्ट डार्क बीन लाइक स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी, ठीक है। तो पोस्टीरियर साइड पे, बॉडी कैविटी में पोस्टीरियर साइड पे ये है, ऑन द बोथ साइड ऑफ द वर्टिकल कॉलम पर, इसके दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड। फंक्शनल यूनिट इनकी यूनिफेरस ट्यूब्यूल है, जैसे नेफ्रॉन बोलते हैं। 2 यूरेटर्स हैं जो कि किडनी से निकलते हैं मेल फ्रॉग में। यूरेटर जो है वो एक्ट करते हैं, एक्ट एज यूरिनोजेनेटिकल डक्ट, जो कि ओपन होगी क्लोआका में। लेकिन फीमेल में जो यूरेटर है और ओविडक्ट है उनकी ओपनिंग सेपरेटली होगी क्लोआका में। और यहाँ पे थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, ठीक है। थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर जो है वो रेक्टम के वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होगा, जिसकी ओपनिंग भी हमें क्लोआका में देखने को मिलती है। और फ्रॉग जो है वो यूरियोटैलिक एनिमल है, जो कि हम डायग्राम में भी ये सारी चीज़ें देख चुके थे। अब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी लिखती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ए पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस ES which are found adhered to the upper part of the kidney, यानी कि अपर पार्ट ऑफ किडनी से एडहर हो चुकी हैं बाई डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मीजोऑर्कियम। एंड वासा एफरेंशिया which are 10 to 12 in number that arise from the testes. They enter the kidney on their side and open into the Bidler's canal. Enter the kidney, open into the Bidler's canal, ठीक है। And finally communicate with the urinogenital duct. The Bidler canal comes in the contact with the urinogenital duct that can come out of the kidney and open into the cloaca. Both साथ में। क्लोआका इज ए स्मॉल, क्लोआका के बारे में बात हो रही है कि क्लोआका स्मॉल मीडियन चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूरिन, स्पर्म टू द एक्सटीरियर, ठीक है। मेल में बात हो रही है ये, तो स्पर्म लिख दिया है यहाँ पे। क्लोआका छोटा है, मीडियन चैम्बर है, जो कि यूज होगा फीकल मैटर पास करने के लिए, यूरिन, स्पर्म टू द एक्सटीरियर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करें तो इंक्लूड ए पेयर ऑफ ओवरीज एंड आर सिचुएटेड नियर किडनीज, ठीक है। ये नियर किडनी के हैं सिचुएटेड, पेयर है ओवरीज का,
बट देर इज ए नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन विद द किडनी। ठीक है, अब यहाँ पे ए पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग, यहाँ पे भी ए पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज कर रही हैं फ्रॉम द ओवरी एंड ओपन इनटू द क्लोआका सेपरेटली। A mature female can lay 2500 to 300 ova at a time. Fertilization is external, take place in the water. Development involve a larger larval stage of called tadpole. Tadpole undergo metamorphosis to form the adult. Frogs are beneficially, अब फ्रॉग्स के बारे में बात यहाँ पे है कि फ्रॉग्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैनकाइंड के लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो इंसेक्ट खाते हैं, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि वो एज अ इम्पॉर्टेंट लिंक हैं फूड चेन के लिए और फूड वेव के लिए। और कुछ कंट्रीज़ में तो जो मस्कुलर लैग हमने देखी थी उसकी हाइंड वाली वो एज अ फूड भी यूज़ करी जाती है बाई मैन, वुमेन ऑल्सो, बट नॉट बाई द NCERT। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले सिस्टम के। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है इनका न्यूरल भी है और एंडोक्राइन भी है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा इवॉल्व है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये आपके CNS वाले पार्ट में आएंगी, प्रोसेसिंग वाले पार्ट में आएंगी, लेकिन यहाँ पे क्रीनियल और स्पाइनल नर्व्स जो है जो आपके PNS वाले पार्ट में आएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके दो पार्ट है, एक सोमेटिक और एक ऑटोनॉमस, और ऑटोनॉमस के भी दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जबकि क्रीनियल नर्व्स हैं ये 10 पेयर में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन जो है वो इनक्लोज है एक बोनी स्ट्रक्चर में जिसका नाम है ब्रेन बॉक्स। ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है इसके पास ऑलफैक्टरी लोब हैं, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और एक अनपेयर्ड डाइंसेफलन है। लेकिन मिड ब्रेन के पास ऑप्टिक लोब हैं एक पेयर में। और हाइंड ब्रेन जो है इसके पास सेरिबेलम है और मेडुला ऑब्लांगाटा है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा पास थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यू इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जो है विच इज़ इनक्लोज्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब अगर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करें फ्रॉग में, तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल ग्लैंड है, पैनक्रिएटिक आइसलेट है, और इसके अलावा एड्रेनल है और गोनाड्स हैं। अब अगर हम इनके सेंसरी ऑर्गन के बारे में बात करें तो इनके पास सेंसरी पेपिले हैं टच के लिए, टेस्ट वर्ड है टेस्ट के लिए, नेजल एपिथेलियम है स्मेल के लिए, आई है विजन के लिए, ओनली टिम्पेनम है इंटरनल ईयर के तौर पे जो कि हम बाहर से दिखेंगे, ईयरिंग और बैलेंसिंग के लिए। एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे एब्सेंट है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि आईज और ईयर जो है वो वेल डेवलप है, लेकिन बारीकी सारी के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सिर्फ एक सेलुलर एग्रीगेशन है अराउंड नर्व एंडिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईज जो है वो इनके पास सिंपल आई हैं, पेयर में हैं और स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैं जो कि ऑर्बिट ऑफ स्कल में मिलती हैं, और यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट और खा के हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। और यहाँ पे अपना पूरा चैप्टर विद फ्रॉग ख़त्म होता है।